तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। क्या हम लोग पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे लेंस में पढ़े थे, साइन कन्वेंशन पढ़े थे और मैग्निफिकेशन पढ़ते थे, लेंस का फार्मूला पढ़े थे, यही सब पढ़े थे पिछले क्लास में। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, सिंपल समझो। जैसे लेंस में क्या करते थे, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ था। लाइट इधर से क्या करती है? लाइट इधर से आती थी, लाइट इधर से सीधी आती, लेकिन टकराने के बाद क्या लाइट सीधी जाती थी? नहीं। लाइट क्या होता थी? टकराने के बाद क्या होती है? लाइट एक जगह से, जैसे लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, जैसे लाइट मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट पैरेलल आ रही है, तो क्या पैरेलल लाइट चली जाती थी? नहीं। क्या होती? टकराने के बाद क्या हो जाती? कन्वर्ज हो जाती थी। टकराने के बाद क्या हो जाती? कन्वर्ज हो जाती। या फिर क्या होता था? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती थी। जिस पाथ पे लाइट आती थी उस पाथ पे नहीं जाती थी, क्या करती थी? पाथ अपना चेंज कर लेती थी। तो क्या तुम लोग के मन में सवाल आया था कभी? तुम लोग तो मूर्ख बालक हो, कभी पूछे नहीं कि सर क्यों पाथ चेंज कर लेती है? देखो, कोई भी चीज़ अगर मीडियम चेंज करती है तो अपना पाथ स्पीड चेंज कर देती है। जैसे लाइट है, तो लाइट पहले जैसे इधर से आ रही है लाइट से, किस चीज़ में? एयर में, या फिर इसको वैक्यूम में नहीं, एयर में ही बोल सकते हो। एयर से लाइट आ रही है, एयर से लाइट आ रही, जब इससे टकराई, लेंस से टकराई या फिर मिरर से किसी से टकराई, तो क्या हो गया? वो ग्लास में चल गई। उसका मीडियम क्या हो गया? मीडियम उसका चेंज हो गया। एयर से कहाँ चल गया? ग्लास में चल गया। तो कोई भी लाइट रे अगर आती है और अगर मीडियम उसका चेंज होता है, पाथ भी उसका चेंज होता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद है शुरू में बताया भी था कि व्हेन ray light fall on the boundary and go into another medium, that phenomena is called refraction of light। यही होता है refraction of light। the bending of light ray when it's travel from the one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आता है और लाइट बेंड हो जाता है, या फिर वो कन्वर्ज हो जाता है या फिर वो डाइवर्ज हो जाता है। क्यों होता है? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम लोग के सिलेबस में है, जान नहीं पाओगे, बस ये जो लिखा हुआ है इसको याद कर लेना। इसको आगे जाओगे हायर क्लास में, रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, उसमें पूरा डीप में पढ़ना है। अभी बस इतना याद कर लो क्यों चेंज करता है। रिफ्रैक्शन अगर बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट मीडियम। मैं शुरू में बताया था, क्लास चालू हुआ तो क्या बताया था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा। मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, पर वो स्पीड उसका लाइट का चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि डिफरेंट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। बताया था लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या बताया? 1/√ε नॉट और म्यू नॉट एप्सिलॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये स्पीड ऑफ लाइट किस में था? स्पीड ऑफ लाइट एयर में था। और किसी मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 1/√μ एप्सिलॉन और। याद आ रहा है कुछ चीज़ें? हाँ, तो लाइट क्या कहता है? डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट मीडियम से चलता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। नहीं तो लाइट का क्या प्रॉपर्टी है? लाइट का पता एक सुने वो क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या कहता है? लाइट सीधे जाती है, लाइट कभी बेंड नहीं होती। लाइट जिस डायरेक्शन, जिस पाथ पे जाएगी वो उसी पाथ पे जाएगी। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता है। पर मीडियम चेंज होने के चलते क्या होता है? लाइट बेंड हो जाता है और अपना पाथ चेंज कर लेता है, या तो कन्वर्ज हो जाएगा या फिर डाइवर्ज हो जाएगा। चलो, जैसे देखो यहाँ पर एक मान लो ये मीडियम 1 है, इसको मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लो ये एयर है, ये वाटर है। मान लो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। इधर से लाइट पास कराए, जैसे मान लो लेजर लाइट ले लिया, लेजर लाइट पास कराए, तो जब ये सरफेस पे टकराया, तो सरफेस पे टकराने के बाद लाइट सीधा रहे, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? लाइट को तो इस पाथ पे जाना चाहिए था, ये पाथ फॉलो करना चाहिए। लेकिन लाइट क्या हुआ? लाइट बेंड हो गया। किधर बेंड हो गया? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। यहाँ पर जहाँ सरफेस पे लाइट टकराई, जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मल एक डाल देंगे। परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। परपेंडिकुलर डाल देंगे सरफेस पे, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो यही होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेंड होगा। तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इधर ही बेंड होगा? ये लाइट इधर भी, जैसे पाथ इसका एक्चुअल पाथ ये है, तो क्या लाइट इधर भी तो जा सकती थी? हाँ, बिल्कुल जा सकती है, लाइट उधर भी जा सकती थी। वो तुरंत अभी जस्ट बताता हूँ क्यों कब उधर जाएगी, कब इधर आएगी। मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है किस मीडियम में जा रहा है। कब मीडियम होता है? मीडियम बहुत सारा है, वाटर है, ग्लास है, एयर है, वैक्यूम है, बहुत सारा मीडियम है। तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम बताएगा कि लाइट रे इधर बेंड टुवर्ड नॉर्मल की ओर बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। चलो एक और बात,
जो इंसिडेंट रे आती है और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच की जो एंगल होती है उसको क्या बोलते हैं? आई। उसको क्या बोलते हैं? आई। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है। रिफ्लेक्टेड नहीं है, क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ये है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको किसे डिनोट करते हैं? उसको आर से डिनोट करते हैं, उसको आर से डिनोट। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब कब पता चलेगा? रुको 1 मिनट। हाँ चलो बताता हूँ कैसे, कब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा और कब नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। कब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, कब नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। चलो देखो, एक आता है रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर। रेयरर मतलब, डेंसर मतलब, डेंसर से क्या समझ में आ रहा है? डेंसर डेंसिटी, डेंसर, डेंस मतलब क्या था? घना, घना, घनत्व चीज़, घनत्व चीज़। जैसे मान लो कि तुमको क्या है, तुमको कहीं रोड पे जा रहे हो, तुम रोड पर फ्री रोड है, फ्री रोड तुम जा रहे हो, तुम्हारा स्पीड मान लो 10 किलोमीटर, फ्री रोड है, स्पीड कहीं अगर डेंसिटी ज़्यादा हो गया, भीड़ ज़्यादा, तुम्हारा क्या होगा? स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। क्या होगा? स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। तो लाइट ऑफ स्पीड डेंस रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो स्पीड उसका कम हो जाता है। डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड उसका कम हो जाता है। जैसे मान लो कि ये एयर है, ये वाटर है, ये वाटर है। ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया और ऐसे लाइट आया और ऐसे हो गया। यहाँ पर नॉर्मल एक ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट को कैसे जाना चाहिए था? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये आई हो गया, ये आर हो गया। लाइट को एक्चुअली पाथ कैसे कवर करना चाहिए? लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। लाइट को कैसे जाना चाहिए था? लाइट को वैसे जाना चाहिए होता है। ये क्या हो गया? वाटर क्या होता है? डेंसर होता है, वाटर डेंसर होता है। और एयर क्या होता है? रेयरर होता है। वाटर क्या होता है? रेयरर मीडियम होता है। एयर क्या होता है? रेयर होता है। एयर का डेंसिटी कम होता है वाटर से। तो लाइट को एक्चुअल ऐसे पाथ में जाना चाहिए। लाइट को क्या जाना चाहिए? लाइट को एक्चुअली इस पाथ पे जाना चाहिए, पर क्या वो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया? क्या वो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया? क्यों बेंड कर गया? जब भी डेंसर से, सॉरी, जब रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा, डेंसर रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा तो कहाँ मूव करेगा? नॉर्मल की तरफ। बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। किधर होगा? बेंड्स टुवार्ड नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम जहाँ, डेंसर मीडियम कहाँ होगा? डेंसर मतलब जहाँ स्पीड कम हो, जहाँ स्पीड कम हो उसे क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। जहाँ स्पीड कम हो उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। डेंसर में जाओगे, डेंसर मतलब, डेंसर सुनने से ही दिमाग में आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, जहाँ घना जगह रहेगा उधर जाओगे तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। दूसरा केस ये हो गया रेयरर टू डेंसर। अब दूसरा केस देखते हैं, आओ। डेंसर टू रेयरर, रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। कोई भी एक मीडियम ले लो, वाटर एयर ही ले लो, या फिर हाँ वाटर एयर ही ले लो। वाटर क्या है? वाटर है, ये एयर है, ये क्या है? रेयरर है, ये डेंसर। ये वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। एयर क्या है? रेयरर मीडियम। जैसे लाइट यहाँ से आया, लाइट यहाँ से आया, लाइट डेंसर से आ रहा है, राइट डेंसर से आया, और ऐसे डेंसर से आया और ऐसे चला गया। यहाँ पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल। तो लाइट यहाँ से आया, लेकिन लाइट को कैसे जाना चाहिए? लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है? लाइट को तो जाना चाहिए था ऐसे सीधी, लाइट को सीधी, लेकिन लाइट क्या होगा? लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। कहाँ चला गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द
नॉर्मल। क्या हो गया आई, लाइट क्या हो गया, नॉर्मल से दूर चला गया, नॉर्मल से दूर चला गया। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर में आएगा, जब डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब घनी आबादी से आएगा, घनी आबादी से आएगा और कम आबादी वाले में जाएगा तो स्पीड उसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो कि लाइट ऑफ स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होता है, एयर में लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, पर वाटर में जैसे ही आएगा, वाटर में जैसे ही आएगा वैसे ही अपना धीमे धीमे उससे क्या स्पीड उसका कम हो जाएगा, उससे स्पीड कम हो जाएगा। तो जब डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होगा। और जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जब डेंसर से कहाँ आएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। चलो आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ मास्टर समझ में आ रहा है। चलो, तुम जो हंसे हंसे के सनम मुझसे बात करते हो, बस यही बात जबाने को बुरी लगती है। बेटा ये गाना सही नहीं है, गाना क्या है, तुम जो मास्टर का पढ़ाया हुआ याद नहीं करते हो, बस यही बात न मास्टर को बुरा लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको किसी से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या थीटा बोल सकते हो, एन या थीटा बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितना डेंस है, कितना डेंस है, कितना डेंस है, क्या डेंस है, मीडियम, मीडियम कितना, मीडियम कितना डेंस है, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए डेंस है, लाइट के लिए, ऑप्टिकली मीडियम कितना डेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो एक लाइट आया, यहाँ से टकराने के बाद मान लो ऐसे हो गया, नॉर्मल की ओर ये बेंड कर गया, क्या हुआ, ये आई है, ये आर है, ये आई है, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ग्राफ डायग्राम कुछ उधर बना देते हैं, रुक जाओ इसको अच्छे से डायग्राम बना देते हैं फिर देखेंगे इसको। चलो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि मीडियम कितना डेंस है, मीडियम कितना डेंस है, किसके लिए, लाइट के लिए। जैसे मान लो कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, लाइट यहाँ से आया और लाइट यहाँ से आया और उधर चला गया, इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर, ये एंगल बनाया आई, ये एंगल बनाया आर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जैसे पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का बनाइए 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखते हैं, ईटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एक बात और, इसमें क्या है, V1 क्या है, V1 यहाँ पर V1 है, V2 है, V1 क्या है, स्पीड इन 1, V2 क्या है, स्पीड इन 2, स्पीड इन 1, स्पीड इन 2। तो स्पीड इन 1, स्पीड इन, किस चीज़ का स्पीड है ये, स्पीड किस चीज़ का, लाइट का स्पीड किस चीज़ का है, लाइट का स्पीड, लाइट जो रे लाइट आ रहा है उसका स्पीड है मीडियम 1 में और उसका मीडियम 2 में V1 V2। जैसे पूछ दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। यही हो गया इसका रिलेशन। जैसे पूछ लिया, जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन ईटा ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जैसे ईटा ऑफ ग्लास अपॉन ईटा ऑफ वाटर, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे को उलट पलट कर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन 2, एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखने का तरीका बताओ, जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन x अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन y, ये दोनों क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएंगे। समझ में आया? इसी पर एक 2023 में क्वेश्चन पूछा था, 2023 में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। चलो उसको देखते हैं। इतना बातें समझ में आ गया, बोल क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लो, रुक जाता हूँ, अच्छे से देख लो, समझ लो, नहीं आया तो पूछ लो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन पर चलें, देखें क्वेश्चन कौन सा पूछा था। अच्छा चलो देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखो। 2023 में पूछा हुआ है, लाइट रे इंटर फ्रॉम द मीडियम ए टू मीडियम पी एच सो इन द फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर नहीं, डायग्राम, फिगर, अश्लील बालक, सब गंदे बच्चे हो गए हैं। क्या करता है, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। तो मीडियम ए से मीडियम बी में, तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो पूछ रहा है मीडियम ए या मीडियम बी कौन सा डेंसर है। तो देखो डेंसर क्या है, पहले पता कर, लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट किधर जा रहा है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। लाइट को एक्चुअल में जाना किधर चाहिए था, लाइट में इधर जाना इधर चाहिए था, पर ये क्या बेंड हो गया, किधर बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। किधर बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ कब बेंड होता है, जब रेयरर से डेंसर में जाता है। याद करो, तो ये बताया था रेयरर से डेंसर में जाता है, रेयरर से डेंसर में जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम हुआ, ये रेयरर हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन सा मीडियम होगा, मीडियम भी क्या हो गया, डेंसर हो गया। ये रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मूव करता है, तो ये रेयरर हो गया, ये मीडियम बी डेंसर होता है। विच ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडिया, तो कौन सा मीडियम डेंसर है, मीडियम बी। अच्छा अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड मीडियम टू इज मीडियम बी इज वी बी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर है वी बी है, यहाँ पर भी ए है, तो स्मॉल ए है यहाँ, चलो ना स्मॉल कैपिटल से क्या दिक्कत है। तो वी ए और वी बी, तो पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये और ये दिया हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं, इसको काट दो, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी। ये हो गया इसका रिलेशन, हो गया ये इसका रिलेशन हो गया। बस यही करना था, कितना इजी क्वेश्चन है। और पहले वाले में इसमें थोड़ा जस्टिफाई भी कर देना, आंसर जस्टिफाई भी कर देना कि क्यों मीडियम बी डेंसर होगा, क्यों मीडियम बी डेंसर होगा, क्योंकि डायग्राम को देखकर हमको पता चलता है कि जो रे ऑफ लाइट जो पार हो रही है वो नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है, नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है, और नॉर्मल की ओर बेंड तभी करती है जब रेयर से डेंसर में जाता है। तो इसका मतलब ए से बी में जा रहा है और बेंड कर रहा है, इसका मतलब बी क्या हो गया, बी डेंसर हो गया। समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको, चलते हैं आगे, नोट कर लो तब तक। चलो आगे देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मास्टर क्या क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाओगे, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जल्दी से बता दो मास्टर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है, व्हेन एक मीडियम एयर होना चाहिए, एक मीडियम कुछ भी हो, व्हेन फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकेंड मीडियम इज एनी मीडियम, सेकेंड मीडियम कुछ भी होना चाहिए, सेकेंड मीडियम कुछ भी होना चाहिए। और एयर जो होता है, एयर क्या होता है, एयर किसी भी मीडियम का, जैसे मान लो कि एयर छोड़कर किसी भी मीडियम का हम लोग का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एक तो वो मीडियम होगा जिसका निकालना है, दूसरा एयर होगा, एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो कि
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और एक बात, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है लगभग कितना दिया हुआ है? 1, लगभग 1। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कितना होता है? तुम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? सी होता है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो गया? सी हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये क्या हो गया? यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मास्टर कुछ समझ नहीं आया? चलो बेटे, नहीं समझ में आया तो एक और करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक और करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? एयर के रिस्पेक्ट में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी अपॉन, ये भी है स्पीड ऑफ लाइट, क्या है? भी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, समझ में आया? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, देखो यहाँ से देखो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, जिस चीज़ का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इक्वल टू सी अपॉन उसी का स्पीड इन लाइट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट सी तो कांस्टेंट है, हमेशा सी रहेगा। देख लो सारे केस में सी है। सी अपॉन जिस मीडियम का निकालना है उसका क्या होगा? स्पीड ऑफ दैट मीडियम इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम, जैसे मान लो कि तुम लोग को मैं पूछ रहा, जैसे 1 मिनट सपोज करो कि मैं बोला अभी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स निकालो, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन स्पीड ऑफ एक्स। समझ में आया? जिस मीडियम का निकालना है सी अपॉन उस मीडियम का स्पीड, उस मीडियम का लाइट का स्पीड, उस मीडियम में लाइट जिस मीडियम का निकालना है उसमें सी अपॉन उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम में लाइट का स्पीड, समझ में आया? पक्की बात? क्लियर है? समझ में आया ना जो बताया? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ। चलो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? 1.5 होता है, याद रखना 1.5 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है? 1.33, इसका ऐसे कुछ 4/3 होता है, इसका 3/2 होता है। तो ये दिया है, इसको याद कर लेना, दोनों को याद कर लेना। चलो मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि विच इज मोर डेंसर दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वही डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वही डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डेंस, इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, उसमें लाइट कैसे चलेगा? एकदम धीरे आराम से। जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी स्पीड कम, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा स्पीड, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा स्पीड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो बताओ, अब बता दिया अभी, तो बताओ विच इज मोर डेंसर, कौन सा ज़्यादा डेंसर है? डेंसर कौन सा ज़्यादा है? बताओ। तो क्या डेंसर मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, जिसमें स्पीड कम हो, तो क्या उसमें ग्लास का है? हाँ मास्टर, ग्लास का ही है।
तो ज़्यादा डेंसर ग्लास होगा। चलो फिर मैं पूछा इन विच लाइट ट्रेवल फास्ट, किस में ज़्यादा लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अभी बता, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेंसिटी भी कम होगा, उसका डेंस कम होगा, क्या होगा? रेयर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट ज़्यादा ट्रेवल करेगा, उसमें फास्ट ट्रेवल करेगा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? वाटर का कम है, तो वाटर में ज़्यादा तेज़ी से लाइट ट्रेवल करेगा, वाटर में ज़्यादा तेज़ी से लाइट करेगा। चलो फिर एक और बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ जाए। एक और बात में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ ग्लास। स्पीड ऑफ वाटर, तो इसको देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो ये रिलेशन निकल के आ गया, इतना लिख दोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। चीज़ें एकदम आसान है। सीबीएसई में 2023 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऐसे ही इसी पर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। चलो उसको करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं किसका है ये, 2000 सीबीएसई 2023 का है, 2023 में पूछा था, 2023 में पूछा था। तो क्या है? डिफाइन द टर्म, ये क्या है? अब ARI शॉर्ट में लिखा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। बताओ क्या होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया? क्या होगा? इसको डिफाइन कैसे करना है? इसको ऐसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? एब्सोल्यूट किसके साथ करते हैं? एयर के साथ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम का। था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही तो करते हैं। और ज़्यादा होता है ऐसे लिख देना, एक ये भी लिख देना, इटा इक्वल टू सी बाई भी, इटा इक्वल टू सी बाई भी, इटा इक्वल टू सी बाई बस। इतना लिखोगे मार्क्स फुल मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ARI क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मत बोला कि मास्टर सब तो समझ में आ गया, पर यही डाउट रह गया कि ARI क्या है। इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। 4/3 मतलब 1.33 और ये हो जाएगा 1.5 और 1.33। क्वेश्चन दिया है, पूछा हुआ है पहला, इन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज स्पीड इज मोर। दोनों में से स्पीड किस में ज़्यादा होगा? स्पीड किस में ज़्यादा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दोनों में से किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? वाटर का है, वाटर का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? वाटर का है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर। वाटर में लाइट ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है? ये क्या रेयर हो जाएगा? और ग्लास का ज़्यादा तो क्या ये डेंसर हो जाएगा? बोल हाँ ना बोले यार, समझ में आया? हाँ ना बोले यार, समझ में आया? ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर क्यों रेयर हो जाएगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। समझ में आया? हाँ ना बोले यार, चीज़ें क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ें। चलो पहला हो गया। दूसरा, इफ अ रे ऑफ लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही है, विल इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, पूछ रहा है कहाँ जाएगा? जैसे मान लो कि ये ग्लास है, ग्लास है, ये वाटर है। ग्लास क्या है? ग्लास रेयरर है, ग्लास रेयरर है और ये डेंसर है। तो ऐसे आया, मान लो ऐसे लाइट ऐसे आया, तो क्या रेयरर से डेंसर में जा रहा है? इसमें नॉर्मल एक खींच लो, तो रेयरर से जब डेंसर में आ रहा है, रेयरर से डेंसर में आ रहा है, रेयरर से लाइट को जाना कैसे चाहिए? लाइट को जाना तो इसका पाथ एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए। तो जब क्या रहा है? रेयरर से डेंसर में आता है, रेयरर से डेंसर में क्या होता है? क्या नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है? क्या टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाता है? क्या टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाता है? क्या ऐसे होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? टुवार्ड्स नॉर्मल। क्या होगा? टुवार्ड्स नॉर्मल। इसका आंसर होगा टुवार्ड्स नॉर्मल। और ये डायग्राम बना देना और टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। डायग्राम बना देना और टुवार्ड्स नॉर्मल कर देना। समझ में आया? समझ में आया? चीज़ें क्लियर है? चलो इसमें एक क्वेश्चन और है, कर ले उसको। 2022 में पूछा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो उसको कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में पूछा गया था। क्या है? इन द डायग्राम शोन बिलो N1, N2 एंड N3 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस। यहाँ से दे रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 मीडियम है, N1 है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बोला है कि कौन सा रिलेशन N1 N2 के बराबर है, N1 N2 से बड़ा है, N1 N3 से बड़ा है, N3 N1 से बड़ा है। तो ऐसा चलो देख लेते हैं। ये मान लो हम लोग को पता नहीं है क्या, ये यहाँ से लाइट आ रहा है, ये यहाँ से लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, तो लाइट को एक्चुअली जाना कैसे चाहिए था?
इधर जाना चाहिए इधर, लेकिन ये कहाँ बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। नॉर्मल की तरफ कब होता है, जब डेंसर मीडियम में आता है, रेयर से डेंसर में आता है। तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर है। कौन सा मीडियम, डेंसर है। N2 क्या है, N2 क्या है, N2 N1 से बड़ा है। N2 क्या है, N1 से बड़ा है, N1 से बड़ा है N2। N2 क्या है, N2 N1 से बड़ा है, N2 N1 से बड़ा है। सर ये सही है। तो यहाँ पर लाइट आ गया, फिर यहाँ पर दूसरे एक मीडियम से आया, फिर दूसरे मीडियम जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट को, फिर लाइट ऐसे आ रहा है, तो लाइट का पाथ क्या है, लाइट का पाथ ये है। लाइट को कैसे जाना चाहिए, तो लाइट को, लेकिन फिर लाइट क्या हो गया, लाइट बेंड हो गया, फिर किधर बेंड हुआ, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। इसका मतलब डेंसर मीडियम में आ रहा है। क्या इससे भी ये डेंसर है, क्या इससे भी ये डेंसर है। यहाँ पर डेंसिटी और बढ़ गया, तो क्या N3 N2 से भी डेंसर है। तो N3 क्या है, N3 N2 से भी ज़्यादा डेंस है। N3 का वैल्यू N2 से भी ज़्यादा है। समझ में क्या हुआ, लाइट इधर आ रहा है, इसको जाना चाहिए था इस पास पर, लेकिन यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया तो इस मतलब ये रेयर से डेंसर में रहता है। ये मीडियम डेंसर है, ये डेंसर है, तो इसका डेंसर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। डेंसर जो मीडियम डेंसर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है, उसमें लाइट धीरे धीरे स्लो ट्रैवल करता है। तो N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। फिर लाइट आया, फिर इसको उधर जाना चाहिए था, लेकिन लाइट का एक्चुअल पाथ ये है, पर लाइट किधर आ गया, लाइट नॉर्मल की तरफ फिर बनेगा, तो फिर डेंसर होगा। इससे भी ये डेंसर है, इससे भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो N3 N2 से भी ज़्यादा होगा। तो N3 क्या हो गया, N3 N2 से भी ज़्यादा हो गया। चलो अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो N1 N2 के बराबर है, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। N1 इज ग्रेटर देन N2, नहीं, N1 सबसे छोटा है। N1 ग्रेटर देन N3, नहीं, N1 तो सबसे छोटा है, ये भी नहीं होगा। N3 इज ग्रेटर देन N1, हाँ, N3 इज ग्रेटर देन N2 और ग्रेटर देन N1। N3 N2 से भी बड़ा है और N1 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D, N3 इज ग्रेटर देन N1। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, हो जाएगा 2022 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है। और थोड़ा सा बस सिलेबस बच गया है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास का स्लैब होगा, मतलब कांच का एक ऐसे होगा, उसमें पानी वानी रखा होगा, उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो देखेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। बस यही छोटा सा बचा हुआ है, अभी भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो चीज़ें हो गई है उसको पहले याद कर लो, धीरे धीरे खत्म करेंगे, टाइम हम लोग के पास है, आसानी से खत्म करेंगे, धीरे धीरे स्लोली पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। आई होप कि जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। ये चैप्टर याद करने वाला, फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर याद करने वाला, जितने चीज़ें इसमें याद रहेगी उतने क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बनेंगी जब चीज़ें याद रहेंगी। चीज़ें याद रहेंगी तो क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। चलो जाओ घर पे, याद करो। अगले लेक्चर, बस लास्ट लेक्चर होगा, एक तो छोटा लेक्चर होगा, थोड़ा सा बस पढ़ना है। 2 टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़ लेंगे। जाओ घर पे, चीज़ें याद करो, पढ़ाई करो, सेहत का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।